जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को आज हम बिहार पुलिस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय क्या होता है नहीं होता है। और आप ये भी सोचेंगे 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, कई दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप हम लोगों पे भरोसा रखिए, हमारे टीम पे और मेरे पे भरोसा रखिए। गारंटी के साथ कह सकते हैं, दावा के साथ कह सकते हैं कि अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वर्दी तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन हाँ, जुड़ जाओगे यहाँ, मैसेज आया चले जाओगे उधर, तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए हम आपको समय जितना दे रहे हैं उतना आप हमको दीजिए, वर्दी मिलना फिक्स है। तो आप वर्दी चाहते हैं तो हमारे टीम से जुड़िए, हम लोगों से जुड़िए, क्या है नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं अनु मैम आपकी हिंदी की टीचर शिक्षिका हूँ, मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आप लोगों को हिंदी 10 नंबर का पूछा जाता है। आपके जो एग्जाम होता है बिहार पुलिस वाला, इसमें हिंदी 10 नंबर का पूछा जाता है। और गारंटी लेते हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगी आप मेरे हिंदी का क्लास करते रहिए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन हिंदी से नहीं छूटा है, गारंटी के साथ है। बाकी मेरे टीम है तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, वो सब आपको फिर बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट कैसे है नहीं है। और गारंटी के साथ कहते हैं, दावा के साथ मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि आप लोग टिके रहो, जैसे हम आप लोगों के साथ है वैसे आप मेरे साथ रहिए। तो आपको फिक्स है, वर्दी लेना है तो लेना है, वर्दी लेना है तो हमसे जुड़िए, नहीं लेना है टाइम पास करना है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वर्दी लेना है, जुनून जोश है आप में, तो घर वाले बाहर वाले पड़ोसी इस सब को छोड़ दो। छत से कौन ताकती है नहीं ताकती, तुम छोड़ दो इस सब को, हमारे पे ध्यान दो, हम लोगों के साथ जुड़ो, आपको वर्दी मिलेगी तो मिलेगी, फिक्स है। आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ, टीचर हिंदी। आपके इस हिंदी से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के। आपके इस हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न। अब बोलिएगा कि मैम 10 प्रश्न हमसे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जितना हम समय लेंगे आपका, उसमें 10 नंबर आपका फिक्स है, रखा हुआ है। आप अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ हमको 1 घंटा का टाइम दीजिए, तो आपको हिंदी से 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोकेगा। वर्दी बाकी मेरे ग्रुप के टीचर को भी का भी क्लास आप देखेंगे तो उसमें भी आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोकेगा। आप ध्यान से सुनते रहिए। इसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे, और इसमें आपको एक डाउट भी नहीं होगा कि क्या है नहीं। हम इसमें बताएंगे कि आखिर इसका आंसर है तो कैसे है। पीपीटी में कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको, तो आप डाउट होगा ना कि मैम बता के तो ऑब्जेक्टिव चली गई, पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाती, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाती तो ठीक रहता। गारंटी के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपका नहीं छूटेगा। है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। इसको जैसा हम एक बात पूछते हैं कि वर्ग, वर्ग कौन सी संज्ञा है, वर्ग कौन सी संज्ञा है, वर्ग जो होता है क्लास कौन सी संज्ञा है। चलिए, तो इसमें एक में अगर हम ऑप्शन दे दे व्यक्तिवाचक, एक में देते हैं ऑप्शन व्यक्तिवाचक, दूसरा देते हैं जातिवाचक, दूसरा देते हैं जातिवाचक, क्या देते हैं? जातिवाचक, और तीसरा देते हैं हम समूहवाचक, समूहवाचक, चौथा देते हैं द्रव्यवाचक, द्रववाचक, चौथा देते हैं द्रववाचक। अब देखिए वर्ग कौन सी संज्ञा है, तो मैम वर्ग व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है या द्रव्यवाचक। आखिर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। अगर ऐसे हम कंप्लीट करते हैं तो इसका आंसर तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन आखिर इस मानते हैं कि जैसे हम वर्ग कौन सी संख्या ही पढ़ा दिए कि वर्ग इसमें से कोई एक आंसर होगा, लेकिन अगर हम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक के बारे में अगर नहीं समझे रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम सभी के बारे में समझ जाते कि होगा तो ये आंसर काय होगा, नहीं होगा तो ये आंसर क्यों नहीं होगा। सुनिए, वर्ग, वर्ग मतलब होता है क्लास, वर्ग मतलब क्लास। क्या क्लास एक बच्चा से बनता है? नहीं बनता है। लगभग बच्चा का संख्या जब हो जाता है 8, 10, 15, 20, 100, 50, 200, 250, 1000, 2000, तभी एक क्लासरूम का निर्माण होता है। क्लास को हिंदी में हम कहते हैं क्या? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्ग। तो देखिए व्यक्ति मतलब होता है पर्सनली, जैसे आप किसी से बतियाते होंगे तो सब आ जाती है उसमें, नहीं कोने कोई आती होगी, जो ऊ हो गया हमारा पर्सनली, क्या हो गया पर्सनली। तो पर्सनल अगर किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे किसी के जो बतवाता है उसका नाम है रूपा, क्या नाम है रूपा, तो क्या अगर आप बात करते होंगे रूपा नाम की लड़की से तो सब आ जाता है, नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, किस कौन वाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। चलिए व्यक्तिवाचक पर्सनली होता है, समझ गए, नाम जिसमें खास व्यक्ति को सूचित करता है एकदम पर्सनल को, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए जातिवाचक में समझते एकदम शॉर्ट में। जातिवाचक में देखते हैं तो जिससे पूरे जाति का बोध हो, जैसे अगर बात करें लड़का सब किससे बतवाता है, तो पूरे लड़की लोग से बतवाता होगा, लड़का जो होता है लड़का से तो नहीं बतियाता होगा, लड़की से बतियाता होगा। तो सुनिए ई हो गया हमारा जातिवाचक, मतलब अगर लड़की शब्द का यूज करें तो एक लड़के का बोध हो रहा है, नहीं पूरे लड़की का बोध हो रहा है। लड़का का बात करें तो एक लड़का का बोध हो रहा है, नहीं पूरे लड़का का बोध हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, मतलब तुम्हारी वाली कौन संज्ञा में आएगा, तुम सबकी जो है वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, किसमें जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में में लड़का सबके दोस्त आता है, जो कभी अकेला नहीं रहता। क्या लड़का को कभी सुनता है कि वो अकेला होकर दोस्त नहीं है, नहीं। समूह, समूह का अर्थ होता है जिसमें एगो ना हो आदमी, कई सारे आदमी मिलकर के एक समूह का निर्माण होता है। जैसे अंगूर के गुच्छा लेते तो अंगूर में जब ये अंगूर का गुच्छा बोलते तो क्या एगो अंगूर है, नहीं कई सारा अंगूर है, बहुत सारा अंगूर के दाना है जो एक जगह मिलता है, उसको कहते हैं अंगूर का गुच्छा। मेला, मेला अगर एक आदमी को मिला देंगे तो मेला बन जाएगा, नहीं बनेगा। कई आदमी को हम एक जगह मिला देते हैं किसी एक निश्चित जगह पे जहाँ बहुत सारा आदमी इकट्ठा होता है, उसको कहते हैं मेला, क्या कहते हैं मेला। तो वह सब जो होता है वह समूहवाचक में हुआ, किसमें, अब देखिए ये जो क्लासवा था, वर्ग था, यह क्या अकेला था, नहीं था। तब जिसमें बहुत सारा आदमी रहेगा उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, कौन सा संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए वर्ग, मैम वर्ग द्रव्यवाचक क्यों नहीं होगा, तो द्रव का अर्थ होता है जिसको हम गिनते नहीं है, लीटर में मापते होंगे या नहीं तो केजी वगैरह में तौलते होंगे, जिसको मापा और तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, उसको कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्या हम क्लास में कितना बच्चा है नहीं है उसको हम नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं, लेकिन क्या उसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं कि कै लीटर बच्चा है, नहीं है, नहीं। तो जिसको मापा या तौला जाता है उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तक क्या आपका वर्ग द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, नहीं। तो वर्ग कौन संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आज आपका एक ही टॉपिक पे एंड करते हैं, अगली क्लास हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी आप बतियाने से दूर रहो और मेरे पढ़ाई पे, मेरे टीम क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे आप उस पर फोकस करो, बस गारंटी लेते हैं कि वर्दी यहीं से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, आप लोग खुश रहिए।